नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में 8 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a बराबर आव्यूह में संख्या, तो स्थापित कीजिए कि a कोष्टक में एडज्वाइन a फिर बराबर, और यहाँ पे लिखा है साड़ी में a इंटू आई और a इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर आव्यूह में संख्या दिया है, पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, साड़ी में a का मान निकालेंगे इस a के सहायता से। तो यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे हो जाएगा साड़ी में, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कोष्टक बना देंगे। अब देखिए यहाँ 1 ले रहे हैं तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ होता है माइनस। 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस। अब ये 3 उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 ले रहा है तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होता है माइनस। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ये 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे कोष्टक के बाहर गुणा होता है, गुणा लगा देंगे। 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, अब देखिए यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा माइनस। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, अब देखिए यहाँ पे 7 है 7 लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में a बराबर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साड़ी में a का जो मान आया है 1 आया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a का मान निकल गया है, साड़ी में a का मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडज्वाइन a का मान निकालेंगे। एडज्वाइन a का मान कैसे निकलता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं, बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे a के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं a के सहखंड। ठीक, अब देखिए इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a 11 बराबर, यहाँ हो जाएगा a 12 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 13 बराबर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा a 21 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 22 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 23 बराबर। अब इसके नीचे हो जाएगा a 31 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 32 बराबर और यहाँ हो जाएगा a 33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में
आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो 1 है यह A11 है, और ये जो 3 है A12 है, और ये जो 3 है A13 है, और देखिए इस नीचे ये जो 1 है A21 है। अब देखिए जो 4 है A22 है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है A23 है। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे 1 है A31 है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है A32 है, और ये जो 4 है A33 है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि A11 का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 1 है A11 है, तो अगर इसको लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 9, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। ये जो 3 है A12 है, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A13 निकालेंगे। अब देखिए जो 3 है A13 है, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। अब देखिए जो A वाला 1 है A21 है, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, A वाला और ये वाला 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, यहाँ होता है माइनस। 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 9, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए A22 है, ये जो 4 है A22 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे A23 है, ये जो 3 है A23 है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, A वाला और ये वाला 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस होता है। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। ये जो 1 है A31 है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, इस तरह से 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा माइनस। 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे A32 निकालेंगे। ये जो 3 है A32 है, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A33 निकालेंगे। ये जो 4 है A33 है, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यानी कि 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे बदलता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही साथ आएगा, तो प्लस को मिटा देंगे। अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, अब ये माइनस मिटा देंगे। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस में 1 आएगा, ये प्लस मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा 3, ये माइनस मिटा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा, ये प्लस मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस से गुणा करेंगे 0 में, तो ये 0 ही आएगा, ये माइनस मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में 3 ही आएगा, ये प्लस मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 0 में, तो ये 0 ही आएगा, ये माइनस मिटा देंगे। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो प्लस में ही आएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम चिन्ह कैसे बदले हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो संख्या है 7 -1 इसमें यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 7 -1 -1।
अब देखिए यहाँ पे -3 1 0, तो यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ हो जाएगा -1 0। अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो सी का मान आया है इसका परिवर्त करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगा, देखिए ये पंक्ति में तो ये स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 -1 -1 हो जाएगा। ये देखिए पंक्ति है तो स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि -3 1 0। अब देखिए ये पंक्ति है तो स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 0 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो सी का परिवर्त है दोस्तों आपका यही जो है यानी कि एडजॉइन, देखिए यहाँ पे यही आपका एडजॉइन ए का मान होता है, ये आपको पता होगा। जो परिवर्त आता है वही एडजॉइन ए का मान कहलाता है। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यानी कि देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लिख चलेंगे, दोनों बराबर लाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए और कोष्टक में हो जाएगा यानी कि एडजॉइन, यहाँ हो जाएगा ए, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर लगा दे रहे हैं। ए का मान देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यानी कि आप भी बना रहे हैं। अब देखिए आप बनाने के बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे 3 4 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3, फिर 4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए जो एडजॉइन ए का मान ये गुणे में, तो यहाँ गुणा लगा देंगे। फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे एडजॉइन ए का मान ये ऊपर वाला है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 -1 -1 और यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 1 0 और यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 0 1। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति से क्या करेंगे, तीनों स्तंभ में पारीक पर गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 7, 3 से गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस में हो जाएगा 3, 1 से गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस में हो जाएगा 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो यहाँ हो जाएगा -3, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3, 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो -3 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में यानी कि 3। फिर इस प्रकार से आप ही को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा आप ही को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में पारीक पर गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 7, 4 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ जाएगा माइनस में 4, 3 से गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस में हो जाएगा 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो -3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 7, 3 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ हो जाएगा -3, 4 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो प्लस में 3, 4 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 7 है और इन दोनों को जोड़ेंगे
तो माइनस में 6 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 1, 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, और देखिए 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, और देखिए यहाँ पे 7 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, और 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 4 में 3 घटाएंगे बचेगा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहा है। अब इसके बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि इंटू आई। अब यहाँ पे देखिए साड़ी में यानी कि ए का मान आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें आई का मान पता है, आपको भी पता होगा। चलिए यहाँ पे आई का मान लिखते हैं, तो इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो आई का मान होता है यानी कि इसको पहले सीधा कर देंगे थोड़ा सा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0, और यहाँ होता है 0 0 1। फिर इस प्रकार से आप ये को बंद कर देंगे। अब देखिए इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखिए यहाँ पे यही आएगा, तो आप भी इसको लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 1 0, और यहाँ हो जाएगा 0 0 1। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख चले थे ये आया था, और देखिए राइट हैंड साइड लिख चले थे यही आया था, यानी कि दोनों सेम आ गया है। यहाँ पे देखिए दोनों हमें स्थापित करना, तो ये दोनों स्थापित हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि ये जो प्रश्न दिया है यहाँ पे जो हल किए थे इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान यहाँ पे यानी कि निकाल करके हम आपको दिखाएंगे। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मिटा लिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ए इनवर्स का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है 1/साड़ी में ए, और यहाँ पे होता है एडजॉइन ए होता है। ठीक, ये आपको पता होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ए इनवर्स को लिख लेते हैं, फिर बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1/साड़ी में ए का मान 1 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है एडजॉइन ए, तो क्या करेंगे गुणा लगा करके यहाँ पे एडजॉइन ए का मान इसमें लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो सी का परिवर्त है यही आपका एडजॉइन ए था। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, एडजॉइन ए के स्थान पर इसको यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 - 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ लिखेंगे -1, और यहाँ हो जाएगा 1 0, और यहाँ हो जाएगा -1 0 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, अच्छा 1 से इसमें भाग करेंगे तभी यही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स बराबर इस प्रकार से यहाँ पे आप भी बनाएंगे, लिखेंगे 7 7 - 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ लिखेंगे -1 1, यहाँ हो जाएगा 0, फिर -1 0 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यही आपका ए इनवर्स का मान हो गया। ये आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसको मिटा करके क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अवकलन कीजिए y बराबर कोष्टक में 10x और इसके पावर में cot x, फिर यहाँ पे प्लस फिर कोष्टक में sin x इसके पावर में cos x। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो y बराबर दिया इसका अवकलन करना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो y बराबर दिया इसको पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में
10x और इसके पावर में हो जाएगा cot x, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में sin x, इसके पावर में हो जाएगा cos x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो कोष्टक में लिखा है 10x इसके पावर में cot x, इसको हम लोग u मानेंगे। और देखिए यहाँ पे जो कोष्टक में लिखा है sin x इसके पावर में cos x, इसको हम लोग v मानेंगे। चलिए यहाँ पे मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा u बराबर कोष्टक में 10x और इसके पावर में हो जाएगा cot x। ठीक, इसको u मान करके इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको हम v मानेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v बराबर, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि कोष्टक में sin x इसके पावर में हो जाएगा cos x, और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए जो कोष्टक में 10x इसके पावर में जो cot x है इसके स्थान पे u रखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो कोष्टक में sin x इसके पावर में जो cos x है इसके स्थान पे v रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, इसके स्थान पे u रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा u प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, इसके स्थान पे v रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा v। ठीक, अब इसके बाद इसका क्या करेंगे हम x अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, और यहाँ हो जाएगा du बटा dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस dv बटा dx। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 लेकर उसका अवकलन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 लेकर उसका अवकलन करेंगे। उसमें जो है पहले समीकरण में dy बाई dx का मान निकलेगा और दूसरे समीकरण में dv बटा ds का मान निकलेगा। उसके बाद जब दोनों मान निकल जाएगा तो इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए समीकरण नंबर 1 लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 1 जो है इसको उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा u बराबर कोष्टक में 10x इसके पावर में हो जाएगा यानी कि cot x। ठीक, अब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसमें लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग u, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 10x इसके पावर में हो जाएगा यहाँ पे cot x। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग u बराबर, ये देखिए यहाँ लिखा है लॉग और यहाँ पे कोष्टक में यानी कि 10x इसके पावर में लिखा है cot x, इसका एक फार्मूला होता है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot x और यहाँ पे हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 10x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, x सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log u का अवकलन 1 बटा u और यहाँ हो जाएगा du बटा dx, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर। अब इसके बाद पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cot x, पहला लिखें दूसरे का अवकलन तो यहाँ हो जाएगा गुणे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है log कोष्टक में 10x, ये जो कोष्टक में 10x है ये x हो जाएगा, तो log x का होता है 1 बटा x, यहाँ हो जाएगा 1 बटा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 10x। अब जो 10x है कोष्टक में इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखें दूसरे का अवकलन और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 10x, दूसरा लिखें पहले का अवकलन यानी कि यहाँ पे देखिए cot x का अवकलन होता है माइनस में, यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि 1 बटा, देखिए यहाँ पे ये नीचे शायद नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 1 बटा u और यहाँ लिखेंगे du बटा dx, फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ पे देखिए ये जो cot x है इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos x बटा यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे नीचे sin x फिर गुणे यहाँ पे जाएगा 1 बटा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10x, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे sin x बटे हो जाएगा cos x, यानी कि यहाँ पे जो 10x है इसको लिख दिए हैं sin बटा cos और यहाँ पे हो जाएगा गुणे और यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ पे जो sec स्क्वायर x है इसको लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर x और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये माइनस चिन्ह से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग और कोष्टक में लिखेंगे 10x और यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर है यानी कि कॉसेक स्क्वायर x है तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x। ठीक, ये देखिए दोस्तों शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग को हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा u और यहाँ पे जाएगा du बटा dx फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे जाएगा ऊपर cos x फिर बटे हो जाएगा sin x। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे sin x बटा cos x है, ये cos ऊपर चल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे cos x फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे sin x और यहाँ पे जाएगा गुणे में 1 बटा cos स्क्वायर x और यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे log कोष्टक हो जाएगा 10x और यहाँ पे जाएगा cosec स्क्वायर x। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक cos से एक cos यानी कि 2 cos ऊपर है और यहाँ पे नीचे 2 cos, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बटा u और यहाँ लिखेंगे du बटा dx फिर बराबर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 1 बचा है तो यहाँ लिखेंगे 1 फिर बटा लगा देंगे। यहाँ पे देखिए साइन से साइन में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 10x और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि cosec स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ लिखेंगे 1 बटा u फिर यहाँ हो जाएगा du बटा dx। अब यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे 1 बटा साइन x का होता है यानी कि cosec स्क्वायर x होता है तो यहाँ लिखेंगे cosec स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा माइनस log और यहाँ लिखेंगे कोष्टक में यानी कि यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो यानी कि u है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा du बटा dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा u फिर यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर x फिर माइनस log कोष्टक में हो जाएगा 10x फिर यहाँ कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर x फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे u हम लोग किसको माने थे, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग u माने थे तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा du बटा dx फिर बराबर और यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 10x और देखिए यहाँ पे यानी कि इसके पावर में cot x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में यानी कि cosec स्क्वायर x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि cosec स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कोष्टक में बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा log फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x कोष्टक बंद फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, आप देखिए यहाँ पे du बटा ds का मान ये निकल गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो है ना समीकरण नंबर 2 लिख चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर यहाँ लिखेंगे कोष्टक में साइन x और इसके पावर में हो जाएगा cos x। अब दोनों पक्षों में लाभ लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग v फिर बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा साइन x और इसके पावर हो जाएगा cos x।
अब देखिए यहाँ पे लॉग का फार्मूला जो होता है log m, इसके पावर होता है n, ये जो n है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा log v, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा cos x, फिर यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक हो जाएगा sin x, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे आपको हल करके दिखाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का थोड़ा सा मिटाए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग पहला मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, x सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ पे log v का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/v। अब इसके बाद क्या करेंगे, v का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x, पहला लिखें। अब दूसरे का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है log कोष्टक में sin x, तो ये जो sin x है ये x हो जाएगा, तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin x, फिर गुणा लगा देंगे। अब देखिए जो sin x है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x का अवकलन cos x, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में sin x, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा लिखें पहले का अवकलन तो यहाँ हो जाएगा यानी कि cos x का अवकलन माइनस में sin x, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/v, फिर यहाँ हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यानी कि लिखेंगे cos x, और देखिए यहाँ पे cos/sin x का होता है यानी कि cot x, तो यहाँ लिखेंगे cot x, और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ लिखेंगे log कोष्टक हो जाएगा sin x, और यहाँ पे यानी कि लिखेंगे sin x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए v को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा dv/, हो जाएगा dx, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा v। अब इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि cos, यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ लिखेंगे cot x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस log, फिर कोष्टक हो जाएगा sin x, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा sin x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पे हम लोग v किसको माने थे, देखिए यहाँ पे यानी कि v हम लोग इसको माने थे, तो v के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे v के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x, ये कोष्टक में इसके पावर में हो जाएगा cos x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x, और यहाँ लिखेंगे cot x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ लिखेंगे कोष्टक में sin x, और यहाँ हो जाएगा यानी कि sin x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें इस समीकरण नंबर 3 में देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो यहाँ पे देखिए du/dx का मान यहाँ पे रखना है, dv/dx का मान यहाँ पे रखना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि इसको मिटा लेते हैं और इधर का भी मिटा लेते हैं, क्योंकि इस समीकरण नंबर 3 में यानी कि यहाँ पे जो du/dx dv/dx का मान रखेंगे तो ये अटेगा नहीं। चलिए दोस्तों पहले इधर का और इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा है du/dx dv/dx का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 में यहाँ हो जाएगा यानी कि du/dx व dv/dx का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर जो 3 है यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा d यानी कि y/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा du/dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा dv/dx, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे du/dx का मान ये है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे
10x कोष्टक बंद, इसके पावर में हो जाएगा cot x। अब यहाँ पे लिखेंगे cosec स्क्वायर x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 10x, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे dv/ds का मान रखना है, ये वाला है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि sin x कोष्टक में इसके पावर में हो जाएगा cos x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर यहाँ लिखेंगे cot x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे यहाँ पे log, फिर कोष्टक में sin x कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा sin x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 8 नंबर के जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट π/2 से 0 और यहाँ पे लिखा है log sin x dx बराबर -π/2 log 2। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड ये लेकर आना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इधर का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान करके पहले उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसके लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log और यहाँ पे लिखेंगे sin x dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या किए हैं, i बराबर मान करके उतारे हैं, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए आप लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर का लिमिट है π/2 यहाँ पे लिखेंगे और ये जो x है इसमें से घटाएंगे और ये जो आएगा इसी को क्या करेंगे, x के स्थान पे रखेंगे। चलिए समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पे इसको रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log, यहाँ पे लिखेंगे sin x के स्थान पे इसको रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा π/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है पाई का मान होता है यानी कि 180 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस x होता है cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 यानी कि 2 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के आगे i है और समीकरण नंबर 2 के आगे i है, तो 1i और 1i जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, पहले समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा sin x dx, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन लगा देंगे। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है ये वाला, इसको यहाँ उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ लिखेंगे log cos x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को यानी कि एक कोष्टक में लिखेंगे और dx को बाहर लिख लेंगे,
क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है तो क्या करेंगे, एक लिमिट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग कॉस एक्स, फिर कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि हम जानते हैं log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n होता है, ये इसका यानी कि फार्मूला होता है log का। अब यही फार्मूला क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। अब देखिए यहाँ पे ये log m प्लस log n है तो ये आएगा यानी कि इस सूत्र के आधार पे, तो यहाँ लिखेंगे log, फिर यहाँ जाएगा कोष्टक में यानी कि साइन x इंटू हो जाएगा कॉस x, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो साइन x इंटू कॉस x है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2i, यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए हैं, अब 2 से भाग कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है यानी कि 2 साइन x और यहाँ पे इंटू कॉस x, तो बराबर होता है साइन 2x होता है। ठीक, इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा साइन 2x, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद इसका एक फार्मूला फिर बन रहा है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे होता है log m बटा n बराबर होता है log m माइनस log n। ठीक, ऊपर वाला जो है यानी कि log, ये ऊपर वाला m है और नीचे वाला n है, तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला m है, तो यहाँ हो जाएगा log m यानी कि साइन 2x और यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब यही लिमिट इसमें भी लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि log 2 और यहाँ पे लिख देंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यानी कि साइन 2x, ये जो 2x इसको हम लोग t मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर t, इसका हम x यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 dx बराबर हो जाएगा dt, इसको नीचे फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt बटे हो जाएगा 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि इसको t माने हैं 2x को, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाला लिमिट है यहाँ पे पाई बटा 2 यानी कि x स्थान पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर t। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे x स्थान पे पाई बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 बराबर t, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा t बराबर यानी कि पाई आ गया है। अब इसके बाद जो नीचे वाला लिमिट है x स्थान पे इसको भी रखेंगे यानी कि 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर t, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 0 बराबर हो जाएगा t, तो यहाँ t का मान आ जाएगा यानी कि 0, यानी कि इसका लिमिट चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि dx स्थान पे dt बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर
अब देखिए यहाँ पे डी एक्स के स्थान पे इसको रख रहे हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब देखिए इसका लिमिट चेंज हो गया है तो यहाँ पे आया है पहले पाई, फिर इसके बाद आया है 0। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे लॉग और यहाँ हो जाएगा साइन, इसको हम लोग टी माने थे तो यहाँ हो जाएगा टी। और देखिए यहाँ पे डी एक्स स्थान पे डी टी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी टी, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, फिर यहाँ लिखेंगे log 2 और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रगुण, यहाँ पे लिखेंगे 6 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला है ना, इसमें प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। अब देखिए प्रगुण 6 का प्रयोग कैसे होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2। अब देखिए प्रगुण 6 का मतलब ये होता है, ये जो समाकलन है इसके बाहर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे समाकलन हो जाएगा। अब देखिए जो ऊपर वाला लिमिट है इसमें 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2, और ये नीचे वाला जो 0 इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा साइन टी, फिर यहाँ लिखेंगे डी टी और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log 2 ds। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पे प्रगुण 6 का मतलब ये होता है, ये जो समाकलन है इसके बाहर 2 से गुणा और ये जो लिमिट है इन दोनों में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाई में 2 से भाग करेंगे π/2 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 से 2 काट दिए थे तो यहाँ बचा है 2i बराबर, तो पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, अब यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log और यहाँ लिखेंगे साइन t और यहाँ हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log 2 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए जो पहला वाला यानी ये जो समाकलन ये वाला ना, इसमें हम क्या करेंगे प्रगुण 2 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण, देखिए आप लिख रहे हैं प्रगुण 2 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 2 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा साइन। अब देखिए प्रगुण 2 का मतलब ये होता है, जहाँ पे t है वहाँ पे x हो जाएगा और जहाँ पे dt है वहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए जो log 2 है ये अचर पद है, इसका समाकलन नहीं होता है तो इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log 2, फिर हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा 1 dx। ठीक, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये जो आया है तो सबसे पहले ये देखिए इस प्रश्न को हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इसको i बराबर मान करके उतारे थे तो उसको समीकरण नंबर 1 माने थे, तो समीकरण नंबर 1 माने थे तो ये जो था i बराबर था, तो हम क्या कर सकते हैं इसके स्थान पे i रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा i, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा log 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 का हम समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा 1 का समाकलन x, फिर इसका जो लिमिट है यानी कि π/2 से 0 इसको लिख लेंगे, i को इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i और यहाँ हो जाएगा माइनस i, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस log 2। अब देखिए एक बार अपर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान में π/2 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान में 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 0, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2i में से 1i घटाएंगे तो यहाँ बचेगा i और यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस log 2, फिर गुणे में यहाँ बचेगा π/2, इसको आगे लिख लेंगे
तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर माइनस पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा log 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था। देखिए ये सिद्ध हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त और यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर फिर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो दीर्घ वृत्त दिया है ये वाला, इसको पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर फिर बटे में लिखा है ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर फिर बटे में लिखा है यानी कि बी स्क्वायर। अगर देखिए इससे इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि एक्स बटा ए फिर यहाँ हो जाएगा प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा वाई बटा बी। अब इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बराबर ए और यहाँ पे आ जाएगा वाई बराबर बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स बराबर ए आया है और वाई बराबर बी आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर a और y बराबर यानी कि b पर दीर्घ वृत्त बनाएंगे। चलिए इधर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींच रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे ये दीर्घ वृत्त जो है इस प्रकार से ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्केल से अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए हम थोड़ा हाथ से बना रहे हैं ना, क्योंकि स्केल तो है नहीं मेरे पास, इसके लिए थोड़ा अच्छा बनता। देखिए इस प्रकार से ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है ना, देखिए इसको सही कर ले रहे हैं। देखिए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को पता होगा ये होता है x और ये होता है आपका x डैश और देखिए यहाँ पे ऊपर होता है y और यहाँ पे नीचे होता है यानी कि y डैश। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है x पे यानी कि x बराबर a है, तो ये जो बिंदु है यानी कि ये जो दीर्घ वृत्त बना हुआ है यहाँ पे जो होता है 0 0 होता है। और देखिए हमें 0 से ये जो है यानी कि ये जो दीर्घ वृत्त बना ये वाला ये आपका a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a, इसको हम लिख सकते हैं a और 0। ठीक, अब देखिए जो ऊपर वाला है ये आपका y है, तो y बराबर आया है b, तो यहाँ पे होता है 0, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा यानी ये बिंदु यहाँ पे b, तो यहाँ हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो दीर्घ वृत्त है ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, किसी एक का हम यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम ये जो है ना यहाँ पे देखिए ये जो घेर रहे हैं ना इसी का हम यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 4 से उसमें गुणा कर देंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 से ये जो x है ये आपका x अक्ष है, ये जो ग्राफ बन रहा है ऊपर की तरफ यानी कि y की तरफ बन रहा है। अब इसके बाद अगर हम लिमिट लेंगे यहाँ पे 0 से a लेंगे, तो a लेंगे तो ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है y की तरफ, तो हम क्या करेंगे y का मान इस समीकरण नंबर 1 के सहायता से निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा बी स्क्वायर फिर बराबर 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1, इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर फिर बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे यानी कि वाई स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर फिर बराबर इसके नीचे 1 लगाएंगे और तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर इससे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर कोष्टक में फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ए स्क्वायर और यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है, ये स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो ये सभी करनी में आ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर करनी में यहाँ हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर, और ये नीचे ए स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यानी कि यहाँ पे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, ये करनी में तो ये यानी कि स्क्वायर तो ये स्क्वायर हट जाएगा, करनी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर बी बटा यहाँ हो जाएगा a, फिर ये करनी में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घिरे, देखिए लिख रहे हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 4, यहाँ हो जाएगा समाकलन, क्योंकि ये यानी कि ये जो दीर्घवृत्त में घिरा क्षेत्र है ये 4 है। देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ये यहाँ से और यहाँ तक यहाँ पे ये घिरा क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 से a। देखिए यहाँ हो जाएगा 0 से a हो जाएगा। अब देखिए जो ग्राफ है यानी कि एक्स एक्स पे ऊपर की तरफ बना y की तरफ, देखिए यहाँ पे y का मान निकाले हैं तो यहाँ हो जाएगा y dx। फिर यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 4, फिर समाकलन लगा देंगे, इसका लिमिट हो जाएगा a से 0, y के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b बटा a, और यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे b बटा a को बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 b बटा a हो जाएगा, फिर समाकलन लगा देंगे, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि a से यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसका एक यानी कि समाकलन का फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि हम जानते हैं यहाँ होता है समाकलन करनी में यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर यहाँ होता है बड़ा कोष्टक यहाँ हो जाएगा x बटा 2, फिर करनी में होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बटे हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ होता है साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा x बटा a, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, यानी कि ये जो समाकलन का फार्मूला होता है इसमें लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं तो यही आएगा। तो यहाँ पे बराबर लगा देंगे, आप लिखेंगे 4b बटे हो जाएगा यहाँ पे a, और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे ये जो है ना इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बटा 2, फिर करनी में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा x बटा a, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इसका जो लिमिट है ना यहाँ पे हो जाएगा a से 0। ठीक, इसको लिख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4b, फिर बटे हो जाएगा a, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे a रखेंगे, इन सभी में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि a बटे हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ हो जाएगा करनी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए x के स्थान पे a रखेंगे तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और देखिए x के स्थान पे a रखेंगे तो a बटा a हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे इसमें 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ हो जाएगा 4b, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे a। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे,
अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा ये 0 आ गया है, बचेगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर भी बटे में हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 से 1 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा b, फिर बटे में हो जाएगा a, और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1, इसका मान होता है पाई बटा 2 होता है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे इधर बता दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4b, फिर बटे में हो जाएगा a, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे पाई, फिर बटे में हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी हो जाएगा 4। अब देखिए 4 से 4 काट देंगे, ए से ए काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा है, देखिए यहाँ पे बचा है आपका यानी कि पाई ए बी, तो यहाँ हो जाएगा पाई ए बी, और यहाँ पे लिख देंगे यानी कि वर्ग, यहाँ हो जाएगा इकाई। ठीक है, देखिए यही इसका फाइनल आंसर है, ये लिखा है वर्ग इकाई। ठीक, देखिए यहाँ पे पाई ए बी यही इसका आंसर हो गया दोस्तों, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण कोष्टक में 3x y प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखा है dx, फिर प्लस, फिर कोष्टक में x स्क्वायर प्लस xy dy बराबर यहाँ पे 0 को हल कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 3x y, फिर प्लस y स्क्वायर, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dx, फिर प्लस, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x स्क्वायर प्लस xy, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा dy बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, इधर हम फेंक देंगे, यानी कि इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये बचेगा इधर, तो इसको पहले उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy कोष्टक में, और यहाँ पे लिखेंगे dy, फिर बराबर, इसको उधर फेंकेंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा 3xy, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, dx से इसमें भाग कर देंगे, और इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस, कोष्टक में 3xy, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे, इसको इसके नीचे फेंक देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x स्क्वायर प्लस xy, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे जाएगा v बराबर y बटा x। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि x गुणा करेंगे v में, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर यहाँ पे vx, इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे, x आप अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर, और यहाँ हो जाएगा यानी कि पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यानी कि x का अवकलन 1, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा dv बटा dx, फिर यहाँ लिखेंगे dy बाई dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा v प्लस x, और यहाँ हो जाएगा dv बटा dx। अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है dy बाई dx, इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में dy बाई dx बराबर v प्लस x, और यहाँ पे जाएगा dv बटा dx रखने पर। ठीक है, अब चलिए इसमें रखते हैं समीकरण नंबर 1 में,
तो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स, इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक। और देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि यहाँ पे 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x, फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे y है तो y के स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे y के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा vx। और देखिए यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है तो y के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि vx, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स, फिर गुणा लगा देंगे, वाई के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखेंगे भी, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यानी कि इसमें क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, कोष्टक में आप हो जाएगा यानी कि 3vx स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस इसका यानी कि 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर और x स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा vx स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटा हो जाएगा यहाँ पे यानी कि डी एक्स, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर कोष्टक यहाँ बचेगा यानी कि 3v, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे ये बटा लगा देना है सही से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा यानी कि v, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है इधर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी वी बटे में डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए जो ऊपर बचा इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा 3v, और यहाँ हो जाएगा प्लस v स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो v है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस और माइनस में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा डी वी बटे में डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस, -3 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3v, फिर माइनस v स्क्वायर, फिर बटे में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v, इसको उधर फेंके हैं प्लस माइनस में आ जाएगा v, फिर इसके नीचे का लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा x डी वी बटा डी एक्स, फिर बराबर। अब देखिए x इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3v, और यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर, और देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में v, और यहाँ हो जाएगा माइनस में v स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए लग रहा है कुछ गलती हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इससे गुणा किए हैं, यहाँ पे भी सही है, कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक तो है, सही तो लग रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे इससे इसमें गुणा हुआ है तो ये आ गया, इससे गुणा किए भी है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4v, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2v स्क्वायर, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस v। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3v में एक v जोड़ेंगे 4v हो जाएगा, v स्क्वायर में जोड़ेंगे यानी कि एक तो यहाँ पे 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से क्या करेंगे, -2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2v, और यहाँ हो जाएगा प्लस में v, फिर कोष्टक बंद, फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस v। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे dv में, और इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 प्लस v, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2v, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे v नहीं रहेगा क्योंकि 2v कॉमन लिए 2 बचेगा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे, और देखिए यहाँ पे यानी कि ये v भी कॉमन लेना था ना यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे लग रहा कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो गया था, यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया था। यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए 2 माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा 2 भी और यहाँ हो जाएगा यानी कि भी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे -2 बस कॉमन लिए हैं और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस में यानी कि 2 हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 भी प्लस भी स्क्वायर और देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ पे देखिए डी भी से गुणा हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले डी भी फिर बराबर एक्स से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे और डी एक्स से भी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 फिर बटे हो जाएगा एक्स और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा भी फिर बटे हो जाएगा 2 भी फिर प्लस भी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डी भी फिर बराबर माइनस से यहाँ पे यानी कि जो -2 है इसको बाहर लेंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा यहाँ हो जाएगा x और यहाँ लिखेंगे डी एक्स। देखिए इसमें भी समाकलन लिए हैं। अब इसके बाद देखिए नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए लिखेंगे माना 2 भी प्लस भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा t x सापेक्ष अवकलन कर यहाँ पे देखिए यानी कि v के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे जाएगा प्लस यहाँ 2 भी ये कोष्टक में लिखेंगे डी भी फिर बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बाहर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा डी भी फिर बराबर हो जाएगा डी टी। 2 से उसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी फिर यहाँ हो जाएगा ये कोष्टक में फिर लिखेंगे डी भी फिर बराबर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे डी टी बटे में 2 हो जाएगा। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर हल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों कोष्टक में 1 प्लस बी डी भी के स्थान पे डी टी बटा 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 प्लस भी डी भी है तो उसके स्थान पे यानी कि डी टी बटा 2 रखेंगे और देखिए इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे नीचे जो है ना इसके स्थान पे टी रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 बटा 2 बाहर और यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा हो जाएगा टी और यहाँ हो जाएगा डी टी। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए कितना है x है ना, तो यहाँ हो जाएगा x डी एक्स। अब यहाँ पे 1 बटा 2 लिखेंगे, 1 बटा टी का समाकलन होता है लॉग टी, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि मॉड में टी फिर यहाँ हो जाएगा बराबर और देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा -2 कोष्टक में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड में लॉग टी फिर बराबर हो जाएगा माइनस में 4 2 से गुणा किए हैं फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में लॉग एक्स प्लस लॉग सी फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लॉग यहाँ पे जाएगा मॉड में टी फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि एक फार्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यानी कि यहाँ पे देखिए लिख दे रहे छोटा सा, यहाँ होता है लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम इंटू एन होता है। ठीक है, अब देखिए यही फार्मूला इसमें लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लॉग और यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स सी हो जाएगा ये कोष्टक में। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका भी एक फार्मूला होता है। देखिए ये जो -4 आगे है ये पावर में चल जाएगा इसके, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे लॉग मॉड में हो जाएगा टी फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि लॉग और यहाँ हो जाएगा यानी कि x पावर -4 और यहाँ हो जाएगा c पे पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में ये जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि t का मान जो माने तो उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि लॉग t के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे है तो यहाँ हो जाएगा 2 भी फिर प्लस यहाँ हो जाएगा भी स्क्वायर फिर ये माड बन फिर बराबर हो जाएगा लॉग यहाँ हो जाएगा x पावर -4 और यहाँ हो जाएगा c पे पावर
4, लॉग से लॉग काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2 भी, फिर प्लस हो जाएगा भी स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स पावर -4 और यहाँ हो जाएगा सी पावर -4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भी जिसको माने थे उसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे भी हम लोग किसको माने थे यानी कि y बटा एक्स को भी माने थे, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y बटा एक्स और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा एक्स पावर -4 और यहाँ हो जाएगा सी पे पावर यानी कि -4। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लिखेंगे 2 यहाँ हो जाएगा y बटा एक्स, फिर प्लस इसका वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि एक्स पावर जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा एक्स पे पावर 4, ये बटे में आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा गुणे में सी पे पावर -4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ पे 1x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 2t है तो 8 से 1 कट जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि देखिए यहाँ पे बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा एक्स पावर 4, फिर गुणे सी पावर माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से इसमें तो देखिए नीचे नहीं दिखेगा आपको। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए ये मिटा दे रहे हैं। अब मिटाने के बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा कर देंगे इन दोनों में तो यहाँ पे आ जाएगा 2x पावर 3 और यहाँ हो जाएगा y, और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा सी पावर -4। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।